Welcome to Fioria, where magic starts to sing. बहुत ज़माना पहले एक पुरसुकून गांव में, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, एक नेक दिल मियाँ बीवी रहते थे। उनका घर छोटा मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। मगर एक चीज़ की कमी थी, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन खुदा ने उनकी दुआ कबूल की। बीवी उम्मीद से थी, मगर जब वो हामिला हुई तो उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश जागी। इसे जादुई पौधा रुपये खाने की शदीद तमन्ना होने लगी, जो सिर्फ एक खतरनाक चुड़ैल के बाग में अलिफाख्ता था। शौहर अपनी बीवी की हालत देखकर बेचैन हो गया। एक रात वो चुपके से इस चुड़ैल के बाग में गया और चंद पत्ते तोड़ लाया। बीवी ने खाए तो सुकून महसूस हुआ, मगर अगले दिन उसने दोबारा मांग ली। जब शौहर दूसरी बार गया तो चुड़ैल वहां मौजूद थी। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बाग से चोरी करने आए हो? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डरे हुए शौहर ने इल्तिजा की, मेरी बीवी बीमार है, इसकी जान खतरे में है, मैं मजबूरी में आया हूं। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम जितने चाहो पौधे ले जाओ, मगर तुम्हारी बीवी जो बच्चा जन्म देगी वो मेरा होगा। मजबूर शौहर ने हाँ कह दी। जब बच्ची पैदा हुई, चुड़ैल आई और इसे ले गई। उसने इसका नाम रखा रिंजल। और वक्त गुजरता गया। रिंजल एक खूबसूरत लड़की बन गई। इसके बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरी और चमकदार थे। मगर चुड़ैल ने इसे एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। एक ऐसा मीनार जिसमें ना दरवाज़ा था ना सीढ़ी, सिर्फ एक खिड़की थी। जब भी चुड़ैल को अंदर जाना होता, वो नीचे से आवाज़ देती, पिंजल पिंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। पिंजल अपनी लंबी चोटी खिड़की से नीचे लटकती और चुड़ैल उस पर चढ़कर ऊपर जाती। पिंजल का दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। वो तारों से बातें करती, गीत गाती और बाहर की दुनिया देखने के ख्वाब बुनती। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजरा। इससे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, जैसे परिंदा गुनगुना रहा हो। वो आवाज़ के पीछे गया और एक बुलंद मीनार के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक औरत चुड़ैल ऊपर जाने के लिए बालों पर चढ़ रही है। जब चुड़ैल चली गई तो शहजादे ने हिम्मत की और वही अल्फाज दोहराए, पिंजल पिंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। पिंजल ने हैरानी से बाल नीचे किए और शहजादा ऊपर चढ़ आया। रिंजल ने पहली बार किसी अजनबी को देखा। शहजादा बोला, मैं तुम्हारी आवाज़ के पीछे आया हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहता हूं। यूं दोनों की बातें शुरू हुईं। वो रोज़ मिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर एक दिन चुड़ैल को उनकी मुलाकातों का इल्म हो गया। वो गुस्से से चीखी, नाफरमान लड़की, तावने मेरा भरोसा तोड़ दिया। गुस्से में उसने रिंजल के सुनहरी बाल काट दिए और इसे एक वीरान सहरा में फेंक दिया। फिर उसी बालों से इसने शहजादे को धोखा दिया। जब वो आया तो चुड़ैल ने इसे मीनार से नीचे गिरा दिया। वो कांटों में गिरा और उसकी आंखों की बीनाई चली गई। शहजादा अंधा है कर जंगलों में भटकता रहा। इसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी कि वो दोबारा रिंजल को पाएगा। सालों बाद जब वो भटक रहा था, इसे एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, रिंजल की आवाज़। वो इस आवाज़ की तरफ बढ़ा। रिंजल दौड़ी और जब उसके आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे तो उसकी बीनाई वापस आ गई। वो दोनों गिले लगकर रो पड़े, खुशी और आज़ादी के आंसू। इसके बाद वो दोनों वापस गए। एक नया घर बनाया जहां कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ खुला आसमान, हंसी और सुकून। यूं रिंजल और उसका शहजादा हमेशा खुश, आज़ाद और बाहिम्मत जिंदगी गुजारने लगे।